जेबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबरों को देखने के पहले यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और फिर उसके बाद में खबरें देखना आरंभ करें। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें और उसको शेयर भी करें। आज सब जगह आदिवासियों का मान सम्मान हो रहा है क्योंकि पालघर जिला आदिवासियों के लिए एक सेपरेट जिला बनाया गया है। लेकिन वहीं पालघर जिले के मुख्यालय के पास एक 70 वर्षीय आदिवासी महिला बैठकर कुपोषण कर रही है। क्या है मामला, देखते हैं पूरी रिपोर्ट। मुंबई से सटे पालघर जिले के पालघर जिला अधिकारी कार्यालय के सामने ठीक उपोषण पर बैठी जेठी पंजू काचरा, इस महिला के पैसे हड़प करने का आरोप सरकारी अधिकारी पर इस महिला ने लगाया है। 70 वर्षीय यह महिला अपने पैसों की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आमरण अनशन पे 29 अगस्त से बैठी है, लेकिन इसकी अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसे कई अन्य पक्षों ने भी पाठिंबा दिया है, लेकिन अब तक प्रशासन इस ओर कोई कार्रवाई नहीं करता दिख रहा है। जेठी पंजू काचरा की जमीन तलासरी तहसील के आम गांव में है, जबकि उसका मुआवजा इसे मिलना चाहिए था। वहां से बुलेट ट्रेन गुजरने वाली है और उसके जो रकम है वो उसके भाई और रिश्तेदारों के नाम में सरकार ने जमा कर दी। जबकि उसी अधिकारी पर आरोप लगाया जा रहा है कि मामला अदालत में विचाराधीन होने के बावजूद भी इस रकम को कैसे सरकारी अधिकारियों ने उसके भाई और रिश्तेदारों के नाम में दे दिया। अब सरकारी अधिकारी का यह कहना है कि उसके जो भाई और रिश्तेदारों को पैसा दिया है उसके बैंक अकाउंट सीज कर रहे हैं, लेकिन उस महिला का यह आरोप है कि रकम तो अकाउंट से निकाल ली गई, तो पैसे उन्हें कैसे मिलेंगे। अब 70 वर्षीय महिला आमरण अनशन पे बैठी है, लेकिन अब तक ना तो सरकार कोई ध्यान दे रही है, ना ही वैद्य अधिकारी उसकी जांच करने के लिए आए। उल्टा उसे ही कलेक्टर ऑफिस में चर्चा के लिए बुलाया जा रहा है। 30 तारीख को जब प्रतिनिधि मंडल वहां पहुंचे तो वहां पे उसे कार्यालय में बुलाने के लिए सरकारी अधिकारी ने भेजा। देखिए, अब ये जो आदमी आया है ये सरकारी अधिकारी का स्थानिक जो जिलाधिकारी कार्यालय है उसमें अपर जिलाधिकारी और निवासी जिलाधिकारी के द्वारा भेजा गया है, लेकिन बाई 75 वर्ष की है और उसकी हालत गंभीर होती जा रही है, जाने के पक्ष में नहीं है। इसे एकता सामाजिक संस्था, बहुजन विकास आघाड़ी, मानव अधिकार आयोग, इन लोगों ने इसे समर्थन दिया है। अब देखना यह है कि क्या इसके पैसे मिल पाएंगे या सिर्फ सरकार इसे यूं ही लटका के रख देगी और इसे कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे स्थानिक लोगों ने समर्थन देने के बाद प्रशासन को आड़े हाथों लिया है और ये कहा है कि जल्द से जल्द सरकार इन्हें मुआवजा दे और उस दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई करे। महिला का कहना है कि जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा वो अनशन से नहीं हटेगी। जिन अधिकारियों ने उसे इस तरह से फंसाया है उस पर फौजदारी गुना भी दाखिल होना चाहिए, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहा है और इस महिला की सुनवाई अब तक नहीं की जा रही है। अब देखना यह होगा कि क्या इस आदिवासी महिला को न्याय मिलेगा या सिर्फ इसी तरह से मामला अधर में लटका रह जाएगा। मामला जो है बुलेट ट्रेन का है, जो बुलेट ट्रेन में जगह गई है उस ट्रेन का मामला है। भगवान जी पाटिल सक्षम अधिकारी जो इस समय वाड़ा के एसडीओ भी हैं और वहाँ का काम देखते हैं, उनके पास ये मामला विचाराधीन है, लेकिन वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा ही ये भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया जा रहा है। अब अधिकारी उनसे ही मिलने की बात कह रहे हैं, लेकिन क्या जिलाधिकारी इस मामले में ध्यान देंगे? सुनते हैं पूरी रिपोर्ट। माझे बापाची बुलेट लगा गेले, मला पैसा पण नाही भेटला। साहेब लोकांनी खाल्लं। आपकी माता उपोषण पे बैठी है, आप भी साथ में बैठे हैं। हाँ। क्या मामला है कि बुलेट ट्रेन में जो पैसा आपको मिलने वाला था नहीं मिला है, क्या पूरा मामला है वो थोड़ा विस्तार से बताइए। मेरे मम्मी का, मेरे माँ का पिताजी ना उनका बुलेट ट्रेन में जमीन गया है और मेरे माँ को 1 रुपया भी नहीं मिला है। अभी 1 रुपया भी नहीं मिला है। हमारा गए साल से हमारा केस चालू है, प्रांता में भी केस चालू है, डानू कोर्ट में भी केस चालू है और ये उधर कलेक्टर में, उधर भी कलेक्टर, उधर कोर्ट में भी हमारा केस चालू है। और हमारा पिताजी का, हमारा दादाजी का 7 बार एक उतारे पे नाम नहीं था, वो चढ़वाने के लिए हम लोग ने केसेस डाला था, हमारा केसेस पेंडिंग चालू था और उसी ने वो कलेक्टर साहब जो है ना भगवान जी पाटिल, उसी ने और सचिन तोड़कर ने उसी ने क्या बोला है, जब तक जेठीबाई का नाम नहीं लगेगा तब तक हम लोग को पैसा नहीं छोड़ेगा।
उसके बाद हम लोग 1 महीने आया ही नहीं इधर। हम लोगों को 1 महीना दूसरा महीना चल रहा था। ये महीने में उसी ने पैसा रिलीज किया। जब तक जेठी भाई का नाम नहीं चढ़ेगा तब तक हम लोग पैसा नहीं किसी के अकाउंट में रिलीज करेगा। यानी आपका कहने का मतलब है कोर्ट में मामला था, उसके बावजूद भी इन्होंने पैसा दे दिया दूसरे को? दूसरे को दे दिया और हमारे मम्मी को 3 भाई का लड़के को दे दिया पैसा, लेकिन हमारे मम्मी को 1 रुपया भी नहीं दिया। जो हमारा दादाजी का हक लगता है वो तो हमें चाहिए ही चाहिए। जब तक जो अधिकार ने पैसा खाया है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा या हमें कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इधर से हटेंगे नहीं। इधर ही पड़े रहेंगे, इधर ही मरे रहेंगे, लेकिन हम लोग इधर से उठेंगे नहीं। कल से आप यहाँ उपोषण में बैठे हैं, यहाँ पे कितने अधिकारी आए और आपसे मुलाकात करके गए? इधर कोई नहीं आया है, अभी तक कोई नहीं आया। यहाँ 24 घंटे ज्यादा बीत चुके हैं। आपकी माता की उम्र जो है वो 70 साल से अधिक है। जो बूढ़ी माँ बैठी है इनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है। और क्या यहाँ पे डॉक्टर वगैरह चेकअप के लिए आए थे क्या? नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं आया था, कोई नहीं आया था। रात के टाइम यहाँ पे अंधेरा था, लाइट थी, कोई सुविधा थी? हम लोग अंधेरे में थे, हम लोग एकदम तकलीफ में, हम लोग सोए भी नहीं, आखा रात बैठे बैठे जागे रहे थे। कोई नहीं आया था, नहीं हमें उजाला दिया, नहीं लाइट वगैरह कुछ नहीं दिया था। मुंबई से सटे पालघर जिले के पालघर मुख्यालय के पास हम खड़े हैं, जहां पर अनशन के लिए बैठी एक 70 वर्षीय महिला, आप देख सकते हैं चित्र में कि 70 वर्ष की महिला है जो अपने मांग के लिए यहाँ पे बैठी है और भूखमरी के कगार पे कल से बैठी हुई है। लेकिन प्रशासन अभी तक जागा नहीं है। आज रक्षाबंधन की छुट्टी है, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी तस से मस नहीं हुए हैं। यहाँ ये महिला क्यों बैठी है हम जानेंगे यहाँ से लोगों को के बीच जिन्होंने समर्थन दिया है। उन्होंने समर्थन इसलिए दिया है कि इस महिला पे अन्याय हो रहा है। हम सबसे पहले जानेंगे एकता सामाजिक संस्था के अध्यक्ष शमीम शेख से कि क्या मामला है पूरा और क्यों समर्थन दिया है, क्या वजह है? देखिए, मुझे जैसे ही पता चला कि यहाँ पर मनु पूजाबाई जो बैठी यहाँ पर उनके साथ बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है। उनके जो बुलेट ट्रेन के जो जमीन के उनके जो पैसे आने थे वो उनके अकाउंट में आए नहीं, तो ये बहुत ही गलत बात है। एक महिला यहाँ पर कल से उपोषण पे बैठी हुई है, तो हमारे कलेक्टर साहब जो यहाँ के कलेक्टर सर है वो क्या कर रहे हैं और यहाँ के जो अधिकारी वो क्या कर रहे हैं? जो कल से एक महिला यहाँ पर बैठी इस जंगल में, इस झाड़ियों में, यहाँ पर उन्हें भी खतरा, पूरी रात ना लाइट का कोई प्रॉब्लम ये था और ना ही कुछ यहाँ पर कोई सोई थी। तो मुझे जैसे ही पता चला वैसे ही हम आए। मेरे भाई जो यहाँ पर सब खड़े हुए हैं, हमारे भाई ने भी हमें फोन किया कि मैडम आप लोग सब आइए। हम लोग यहाँ पर आए। आज इस महिला के साथ हम लोग सब यहाँ पर खड़े हैं। हम लोग महिला को कहा जाता है कि 50% आरक्षण है, तो मेरा ये कहना, कहाँ है 50% आरक्षण? एक महिला बैठी है तो एक अधिकारी आके उन्हें पूछ नहीं रहा है। अगर यही उपोषण पे अगर कोई बड़ा नेता बैठता है तो जूस के गिलास लेकर आते हैं। ऐसा क्यों? क्या फर्क है कि ये एक महिला नहीं है, ये एक माँ नहीं, ये एक बहन नहीं, ये एक बेटी नहीं है? 50% आरक्षण कहाँ गया? मैं यही चाहती हूँ कि हमारा एकता सामाजिक संस्था की तरफ से आज इस महिलाओं के साथ हम पूरी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर खड़े, और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से उनके साथ खड़े रहेंगे और ना ही यहाँ से हम हलेंगे। हमारे साथ खड़े हैं जावेद दुल्लानिया जी, जो एक काफी बड़े कार्यकर्ता है, एक पत्रकार, एक सोशल वर्कर है और उन्होंने काफी महामार्ग पे काम भी किया है। हम जानेंगे। जावेद दुल्लानिया जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बताइए क्या मामला है पूरा, पैसे किस तरह से हड़पे गए, किस तरह से महिला को अन्याय हो रहा है उसके साथ? ये तलाश्री से लेडीज है ये, और इनके पैसे जो बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट था, जो प्रोजेक्ट के अंदर इसको पैसे मिलने थे अपने जगह के, जो उसको नहीं मिले हैं। और ये यहाँ पर जो कलेक्टर ऑफिस में सुरेंद्र नवले साहब थे, जब तक वो यहाँ थे तब तक इनके पैसे सुरक्षित थे। इनकी जैसे ही ट्रांसफ़र हो गई, जैसे कि तलाश्री जोन के जितने भी अधिकारी थे इनकी ट्रांसफ़र करा दी गई। इसी वजह से ट्रांसफ़र करा दी कि इसके अंदर कुछ आर्थिक उनको घोटाला करना था, शायद ऐसा नज़र आ रहा है। तो नवले साहब से लेके उनके जो स्टाफ थे जो तलाश्री की तरफ से, इनको सबको निकाल दिया गया। और आज ये बेचारी एक गरीब महिला है, हमारे मित्र हरबंस सिंह पप्पू भाई, इनकी संस्था ने इनको पूरा पाठिंबा दिया, इनको समर्थन दिया। उनका मेरे को फ़ोन आया कि बोले ऐसा, तो मतलब हमारा भी उनको समर्थन है। और इसी तरह लोग आके, जैसे बहुजन विकास आघाड़ी ने आके उसका समर्थन दिया, और भी जैसे जैसे लोग आ रहे हैं ऐसे समर्थन दे रहे। और एक गरीब महिला को यहाँ बैठी है, जो एक आदिवासी, हमारा जिला आदिवासी, हमारे नेता, आमदार, खासदार, मेरे को लगता है सब सोए हुए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि हमारा ये जो कलेक्टर है ये इतना गबनखोर आया हुआ है कि इसका गबन कहाँ रुकेगा पता नहीं चलता। हर जगह पर इनका गबन है और हर कमेटी ऊपर ये अध्यक्ष है, जो कि हम NH 48 के लिए रात दिन काम करते हैं।
लेकिन वहाँ पर वो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे जो माननीय राजेंद्र गावित साहब है, ये हमको हर जगह में मदद करते, लेकिन और एसपी साहब जो है बाला साहब पाटिल, ये 2 लोग वहाँ पर काम करते दिखते, बाकी तो मुझे नहीं दिखता है। और रह गया इस महिला के लिए, तो अभी एक यहाँ पे जो अधिकारी थे, कोई बंदा आया था कि हमारे आरडी सिंधे साहब या कुछ, क्या नाम था, हाँ आरडी सिंधे साहब ने बताया कि महिला को लेके आओ उधर मेरे ऑफिस में, उसको वहाँ आश्वासन देता हूँ। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, जो एक उपेशनकारी के पास खुद ने आके जूस पिलाना चाहिए, उसकी बात सुनना चाहिए, तो उसको वहाँ बुला रहे, ये शर्म की बात है कि नहीं। बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं इस महिला को न्याय मिलना चाहिए, उसका जो पैसा गया, उसकी जो जमीन गई, उसका मुआवजा उसको मिलना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर समर्थन देने वाले मानव अधिकार आयोग के भी हरबंस जी हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने समर्थन दिया है, क्या वजह है, आप क्या जानते हैं इस मामले में? जी हाँ, ये जेठी भाई कचरे जो महिला आमगांव तलासरी से यहाँ पे उपोषण से कल से बैठी हुई हैं, उनके साथ बहुत ही अन्यायपूर्ण बर्ताव प्रशासन कर रहा है। सीधा पैसे गबन का मामला सामने आ रहा है, और दूसरे इनके जो रिश्तेदार हैं उनके अकाउंट में पैसे डालने के बाद उन्होंने अपने हिस्से के पैसे निकाल लिए, और प्रशासन अब बोल रहा है कि हम उनके अकाउंट को बंद करने का आदेश दे रहे हैं। तो ये सीधा मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। मतलब वो अशिक्षित है तो उसके अशिक्षित पने का पूरा दुरुपयोग हो रहा है। हमारी संगठन की तरफ से इनको पूर्ण समर्थन है और ऐसा ही जारी रहेगा। कल से इनके स्वास्थ्य चेकअप के लिए कोई मेडिकल अफसर या दवाखाने से कोई अधिकारी आया नहीं है। अभी इनकी हालत थोड़ी नाजुक महसूस हो रही है। तो ये सब अधिकारियों ने और प्रशासन ने देखते हुए तुरंत इनके जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके उसके ऊपर सोल्यूशन देते हुए इनका जो आर्थिक व्यवहार है उसका आश्वासन दे रहे हैं। तो लेख ही देना चाहिए, ऐसा हमारी मांग है। तो सिर्फ आश्वासन से अगर होता तो फिर बहुत से कोई उपोषण करने के लिए बैठने का औचित्य नहीं रह जाता है। और इनके उपोषण को हमारा समर्थन जारी है, इतना मैं कहता हूँ। धन्यवाद। जेठी भाई 70 वर्षीय महिला यहाँ पे बैठी उपोषण कर रही है, लेकिन अभी तक प्रशासन जागा नहीं है, ना ही स्वास्थ्य विभाग से कोई अधिकारी यहाँ पे आया जो इनका परीक्षण कर सके। आज इन्हें कार्यालय में बुलाया जा रहा है, जबकि कार्यालय के अधिकारी ने इनके पास आना चाहिए और इनकी बात को सुनना चाहिए। इन पर जो अन्याय हुआ है उसकी गंभीरता से दखल लेते हुए प्रशासन ने लिखित में देना चाहिए कि हाँ सही में अगर आरोप तय होते हैं तो अधिकारी पे कार्रवाई करेंगे, और इनके जो पैसे हैं किस तरह से वितरण किए जाएंगे। बात सोचने की है, क्योंकि मामला अदालत में विचाराधीन था, उसके बावजूद भी पैसे वितरित दूसरों को कर दिए गए। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इस आदिवासी के साथ न्याय करता है या इसका मामला यूं का तस का मत रह जाएगा। कैमरामैन कमर रजा के साथ अशर शेख, NB न्यूज़, पालघर। मुंबई से सटे पालघर जिले के हम जिला मुख्यालय पे खड़े हैं, जहां पे उपोषण के लिए एक महिला 70 वर्ष की बैठी हुई है। ये आदिवासी महिला है और जिला भी आदिवासियों के लिए अलग से बनाया गया था। अब देख सकते हैं कि जेठी बाई काचरा नाम की महिला है, तलासरी की रहने वाली है, और तलासरी के आम गाँव में इसकी जमीन थी जो बुलेट ट्रेन में गई थी, लेकिन सरकार ने इसे मुआवजा नहीं दिया, ना ही इसे कोई मुआवजा दिया गया। उनका कहना यह था कि इनके नाम 7/12 पे नहीं है, लेकिन इन्होंने इसी को लेके डानू की अदालत में मुकदमा पंजीकृत किया था और जो विचाराधीन था, और इसकी शिकायतें भी उन्होंने तहसीलदार से लेके भू संपादन अधिकारी और प्रकल्प अधिकारी से लेके उन्होंने जिला अधिकारी कार्यालय में भी दी थी, लेकिन इनके जो मामले थे सिर्फ विचाराधीन नहीं रहे, और जो रकम प्रकल्प अधिकारी ने उनके भाइयों के नाम पे और उनके जो चचेरी बहनें थी उनके नाम पे दे दी। लेकिन अब इस महिला का क्या, इसने तो अदालत में अपनी गुहार लगाई थी, लेकिन अदालत में जो अधिकारी हैं उन्होंने ये भी कहा था कि उनका मामला तब तक विचाराधीन रहेगा जब तक अदालत से कोई फैसला नहीं आता। एक सुरेंद्र नवले नाम का एक प्रकल्प अधिकारी था जिसने इनके मामले को रोक कर रखा था और ये कहा था कि जब तक इनका मामला अदालत से तय नहीं होता तब तक इन्हें रकम वितरित नहीं की जाएगी। जैसे उस सुरेंद्र नवले का तबादला हुआ, यहाँ पे आए दूसरे प्रकल्प अधिकारी ने उस रकम को वितरित कर दिया। रकम कहाँ गई, कैसे गई, किसके पास गई, ये सारे सबूत इनके पास है, लेकिन अब अधिकारी कह रहा है कि उनके बैंक को सीज कर दिया जाएगा, उनके खाते को सीज कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने तो रकम निकाल ली है। अब ये महिला क्या करे? अब न्याय की गुहार लेके जब जिलाधिकारी से मिलती है तो जिलाधिकारी से आश्वासन देते हैं कि जल्द ही मामले को देखा जाएगा, लेकिन रकम किस तरह से इसे मिलेगी इस पर कोई भी अधिकारी लिखित तौर पे देने को कोई भी तैयार नहीं है। यह 70 वर्ष की महिला यहाँ पे उपोषण पे बैठी तो है, भूख हड़ताल पे बैठी तो है, लेकिन अब तक ना तो स्वास्थ्य विभाग के कोई अधिकारी ना ही प्रशासनिक अधिकारी कोई यहाँ पे आया है जिसने इसे कोई आश्वासन दिया। कल तलासरी के तहसीलदार यहाँ आए थे, उन्होंने सिर्फ मौखिक उन्होंने बात कही कि वह कार्रवाई करेंगे, लेकिन लिखित जब मांगा तो वो यहाँ से चलते बने और उन्होंने कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया। अब मामला इनके सरकार और
भूख हड़ताल पे बैठी महिला के बीच है। अब भूख हड़ताल पे बैठी महिला के पास ना तो यहाँ पे छत है, बरसात में भीगते हुए यहाँ बैठी है, ना ही शौच का यहाँ पे कोई इंतजाम है, ना ही इन्हें रात के अंधेरे में यहाँ पे कोई बिजली का इंतजाम है, ना ही पीने का पानी का इंतजाम है, ना इस महिला को देखने के लिए कोई अधिकारी है। अब देखना यह है कि ये महिला इसी तरह से तड़प तड़प के यहाँ पे अपनी जान दे देगी या इसे न्याय मिलेगा। कैमरामैन कमर रजा के साथ आशा शेख, जेबी न्यूज़, बोईसर।